हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और दो से अधिक बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रहते हुए अब दो से अधिक बच्चे अगर आप पैदा करते हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार आपकी कुछ सहूलियतों और कुछ सुविधाओं में दोस्तों कटौती कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम दोस्तों अब प्रभावी होने जा रहा है। तेजी से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दोस्तों बढ़ रही है। तकरीबन 20 करोड़ से अधिक आबादी वाला उत्तर प्रदेश का यह राज्य भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का राज्य है। अब सरकार जनसंख्या नियंत्रण पे प्रभावी कदम दोस्तों उठाने जा रही, अंकुश लगाने जा रही है। दो से अधिक जिन अभिभावकों के बच्चे हैं दोस्तों, उनकी सुविधाओं और उनकी रियायतों में दोस्तों कटौती करने जा रही है। तो दोस्तों, हम दो हमारे दो अगर इस संदेश को अपने ज़हन में संजीदगी से जगह देंगे तो उत्तर प्रदेश में आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी। आप फलेंगे, फूलेंगे, बढ़ेंगे और बहुत ही खुशनुमा ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन अगर दो बच्चे से अधिक बच्चों के बारे में अभी भी सोच रहे हैं तो सावधान हो जाएं, संभल जाएं, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण की जो रिपोर्ट है, जो प्रतिवेदन है, उत्तर प्रदेश सरकार को दोस्तों एक कमेटी के माध्यम से मिलने वाली है और इसके बाद सरकार प्रभावी कदम उठा सकती है। यानी दो बच्चों से अधिक जो भी अभिभावक हैं उनकी सुविधाओं, रियायतों और क्या क्या अंकुश रखने हैं, क्या क्या कटौतियां करनी है, कैसे इस प्रवृत्ति पे अंकुश लगाना है, ये सारी की सारी जो योजनाएं हैं उसको दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार अमली जामा पहनाने जा रही है। आते हैं पूरी की पूरी न्यूज़, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लखनऊ से। हम दो हमारे दो बच्चे दो ही अच्छे, ऐसी सोच रखने वालों के लिए उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में ज़िंदगी की राह आसान होगी। जनसंख्या के लिहाज से देश की सर्वाधिक आबादी वाले सूबे उत्तर प्रदेश में अब दो से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों की मुश्किलें दोस्तों बढ़ने वाली हैं। राज्य विधि आयोग ने प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। आयोग फिलहाल राजस्थान व मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू कानूनों के साथ सामाजिक परिस्थितियों व अन्य बिंदुओं पर अध्ययन कर रहा है। जल्द वह अपना प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगा। सूबे में बीते 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम व उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम समेत कई नए कानून लागू किए गए हैं, जबकि कई अहम कानूनों में बदलाव की रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। इसी कड़ी में विधि आयोग ने अब जनसंख्या नियंत्रण के बड़े मुद्दे पर अपना काम शुरू किया है। इसके तहत दो से अधिक बच्चों के अभिभावकों को सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित किए जाने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर अध्ययन होगा। खासकर सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सुविधाओं में कितनी कटौती की जाए, इस पर भी मंथन होगा। फिलहाल राशन व अन्य सब्सिडी में कटौती के विभिन्न पहलुओं पर विचार शुरू कर दिया गया है। सूबे में इस कानून के दायरे में अभिभावकों को किस समय सीमा के तहत लाया जाएगा और उनके लिए सरकारी सुविधाओं के अलावा सरकारी नौकरी में क्या व्यवस्था होगी, ऐसे कई बिंदु भी बेहद अहम होंगे। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएन मित्तल का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर असम, राजस्थान व मध्य प्रदेश में लागू कानूनों का अध्ययन शुरू कर दिया गया है। बेरोजगारी व भूखमरी समेत अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर विभिन्न बिंदुओं पर विचार के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। अभी राज्य की कुछ योजनाओं के लिए असम भी लागू करेगा दोस्तों दो बच्चा नीति। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार कुछ विशेष सरकारी योजनाओं का लाभ देने में दो बच्चा नीति लागू करेगी। यह काम क्रमवार तरीके से किया जाएगा। संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि प्रस्तावित जनसंख्या नीति को
असम की सभी योजनाओं में तुरंत लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई योजनाएं केंद्र की मदद से चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कुछ योजनाओं में हम 2 बच्चा नीति को लागू नहीं कर सकते, जैसे स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त नामांकन या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने में इसे लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि राज्य सरकार की ओर से कोई आवास योजना लागू की जाती है तो उसमें 2 बच्चा नीति को लागू किया जा सकता है। आगे चलकर धीरे धीरे जनसंख्या नीति को राज्य सरकार की हर योजना में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सोमवार से 10 दिन तक प्रतिदिन 3 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य बनाया गया है। अगले 1 सप्ताह तक कोई सरकारी काम नहीं होगा। 21 से 30 जून तक विस्तृत टीकाकरण अभियान चलेगा। 1 जुलाई से सरकारी दफ्तर सामान्य दिनों की भांति खुलेंगे। तो दोस्तों ये बात है कि अभी राज्य की कुछ योजनाओं के लिए असम लागू करेगा 2 बच्चा नीति। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी बात करें, अभी ये जनसंख्या जो नीति है, जो जनसंख्या को नियंत्रित करने की योजना है, उस पे दोस्तों रिपोर्ट तैयार हो रही है। सरकार को ये रिपोर्ट मिलेगी। फौरी तरीके से सरकार ऑल ऑफ ए सडन इसे दोस्तों नहीं लागू करेगी। बच्चों का नामांकन है, बच्चों को जो मुफ्त सुविधाएं हैं वो एज इट इज मिलती रहेंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि धीमे धीमे एक क्रमबद्ध तरीके से सरकारी योजनाओं में कटौती दोस्तों होनी है, सरकारी सुविधाओं में भी कटौती होनी है। ऐसे परिवार जो 2 बच्चे की नीति को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनकी सुविधाओं में दोस्तों कुछ अंकुश और कुछ कटौती की सरकार की योजना है और इसे सरकार जरूर अमली जामा पहनाएगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दोस्तों बढ़ती जाएगी और जनसंख्या के सापेक्ष और तुलना में संसाधन सीमित होते जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो भयावह होगी। इसी स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए सरकार दोस्तों इस पर काम कर रही है। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, चैनल पे कमेंट करिए। इस उत्तर प्रदेश सरकार की इस नीति को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जन जागरण के लिए दोस्तों शेयर भी करें। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।